जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज एक अच्छी सुबह आई है और यानी अच्छा मौसम है। ऐसे लग रहा है जैसे कि सर्दी चली गई। और उस अच्छे सुबह के साथ ही अच्छी पंक्तियां लेकर हाजिर हूं आप सभी के बीच में। और उम्मीद करता हूं साथियों कि ज़रूर पसंद आएंगी ये पंक्तियां आपको। कि वोट हमारा ले लेते हैं, वोट हमारा ले लेते हैं, वो धर्मों के नाम पर, और सबको ही वो सता रहे हैं वर्णों के आधार पर। साथियों, कि वोट हमारा ले लेते हैं वो धर्मों के नाम पर, यानी हिंदू धर्म के नाम पर हमारा वोट ले लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। कि वोट हमारा ले लेते हैं वो धर्मों के नाम पर, और सबको ही वो सता रहे हैं वर्णों के आधार पर। यानी जैसे मनुस्मृति के ज़माने में 4 वर्ण हुआ करते थे, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, यानी उसी के आधार पर आज सभी वर्गों को सताया जा रहा है उसी वर्णों के आधार पर। कि पहले एससी को ज़्यादा सताया जाता था, सबसे ज़्यादा नीची क्वालिटी में एससी समाज आता था तो उसको ज़्यादा सताया जाता था। फिर उससे ऊपर कुछ ओबीसी आता था, उसको भी सताया जाता था, मगर उसको थोड़ा कम सताया जाता था। वैसे ही बिल्कुल नियम चल रहा है आज जो वर्तमान सरकार में चल रहा है। कि वोट हमारा ले लेते हैं वो धर्मों के नाम पर, और सबको ही वो सता रहे हैं वर्णों के आधार पर। कि मनुस्मृति चल रही है और उसको ढंग से लागू करना चाहते हैं, इसीलिए तो देश के संविधान को गलत साबित करने में लगे हैं। कहते हैं कि संविधान सही नहीं है, संविधान बदलो, यानी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी मनुस्मृति लाएंगे। ये जाननी चाहिए ओबीसी समाज को भी, क्योंकि ओबीसी के लिए भी तो ये खतरा है। कि अब रोजगार पर बात नहीं, अब रोजगार पर बात नहीं, ध्यान है केवल राम पर। कि अब जो सरकार है वो रोजगार पर बात नहीं करती, वो ध्यान देती है राम मंदिर पर, यानी राम पर। यानी जैसे हम लोगों को रोजगार की जरूरत ही नहीं है, जैसे हम लोगों को घर में खर्चे पानी की जरूरत ही नहीं है, जैसे हमें अपने बच्चे पढ़ाने ही नहीं है, जैसे हमें दवाई लानी ही नहीं है, यानी रोजगार पर कोई किसी तरह की बात नहीं होती, केवल राम पर और हिंदुस्तान पाकिस्तान पर और चीन अफगानिस्तान पर और मंदिर मस्जिद पर, यही बातें होती हैं। और हम लोग इसी जाल में फंसते चले जा रहे हैं और उनका शिकार होते चले जा रहे हैं। कि अब रोजगार पर बात नहीं कोई, ध्यान है केवल राम पर, और 5 किलो देकर राशन रोक लगाई काम पर। यानी 5 किलो राशन देकर हमारे सब काम धंधे चौपट कर दिए हैं। कितने सारे ऐसे छोटे छोटे कारोबारी थे जो बिल्कुल ठप हो गए हैं, और किसान भी ठप हो गए हैं। यानी किसानों की फसलें तब भी नहीं होती जब वो खेत पर सोते हैं रात को, तो दिन में पशु चढ़ जाते हैं। यानी सबको ठप कर रहे हैं धीरे धीरे। मगर हम लोग हैं कि मकर इस जाल से नहीं निकल रहे, नफरत वाले, ईर्ष्या वाले। कि 5 किलो देकर राशन रोक लगाई काम पर, यानी सब काम चौपट कर दिए और आज बेरोजगार घूम रहे हैं युवा। कि हिंदू हिंदू कहकर उन्होंने ठेस पहुंचाई सम्मान पर, यानी हमको हिंदू बनाकर उन्होंने हमारे सम्मान पर ठेस पहुंचाई है। हमारे जो समाजों को प्रताड़ित करते हैं उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं, यानी उनके जो सम्मान था उसको यानी परेशानी पहुंचाई है, उसको पीछे पहुंचाया है। यानी हर इंसान को दुख दे रहे हैं वर्णों के आधार पर। वादे अनेकों किए हैं झूठे, वादे अनेकों किए हैं झूठे, लगाम नहीं जुबान पर, और चीन बड़ा भारत के अंदर आंच आई है शान पर, और वोट हमारा ले लेते हैं वो धर्मों के नाम पर। कि वादे अनेकों करते हैं साथियों, अनेकों वादे करते हैं, अनेकों यानी घोषणा पत्र लाते हैं, अनेकों प्रकार के लोभ लालच हमको देते हैं, मगर आज तक पूरा किसी को नहीं करते हैं और हमको केवल मूर्ख बनाते हैं। जाति धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। वैसे तो कहा है महापुरुषों ने, पीर पैगंबरों ने, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, वतन हैं हिंदोस्तां हमारा। कि हम इस देश के जितने भी वासी हैं, हम हिंद के यानी हिंदोस्तां में रहने वाले, यानी हिंदोस्तां हमारा, यानी हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं। हमें बैर करना नहीं सिखाता मजहब, यानी हमें ये गीता ग्रंथ बैर करना नहीं सिखाते, फिर भी हम लोग आज बैर कर रहे हैं एक दूसरे से।
वादे अनेकों किए हैं झूठे, लगाम नहीं जुबान पर, और चीन बड़ा भारत के अंदर, आंच आई है शान पर। यानी चीन की जो सीमा है वो भारत के अंदर तक आ चुकी है और उस पर कोई चर्चा नहीं है, यानी उस पर कोई रोक नहीं है। और देश में रहकर देश के जो SC ST OBC के लोग हैं इनको सताया जाता है वर्णों के आधार पर। मगर हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि अब लोगों के पानी गले पर, पानी गले पर और बाजी लगी है जान पर, और लूटम लाट मचा रहे वो ध्यान नहीं ईमान पर। कि अब जो जनता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारत के अंदर जिसके पास लगभग 2-2.5 लाख का कर्जा ना हो, चाहे वो अपनी माँ के पेट में भी क्यों नहीं है। जो वर्तमान सरकार चल रही है, यानी इतने नीचे पहुंचा दिया है इस देश को कि काफ़ी पीछे, यानी ये कहते थे देश को 70 साल पीछे हो गया है, और मुझे तो लग रहा है अब 700 साल पीछे हो गया, क्योंकि काम धंधा कहीं मिलता ही नहीं, इंसान इतना बेरोजगार हो गया है। यानी अब लोगों के पानी गले पर, यानी लोगों की बाजी जान पर लगी है, यानी लोग कर्जे में डूब रहे हैं, लूटम लाट मचा रहे हैं, यानी ये देश को लूट रहे हैं, हर तरह लूट रहे हैं। और यानी इनका जो ईमान है वो यानी ठिकाने नहीं है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें आखिर ये धन ले कहाँ जाना है, इतनी लूट मचाकर, इतनी प्रजा को सताकर। आखिर हमें इतना बड़ा अपराध हम लोग क्यों कर रहे हैं, जबकि सब कुछ तो इस धरती पे ही रह जाना है। तो साथियों, हाँ, अगर आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी पंक्तियाँ। और आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो, कविताएँ ये ऐसी जनहित में, देश हित में, सबके हित में सुनने को मिलती रहें। चलते हैं, जय भीम।